आज की कहानी है विश्वास की कीमत। एक हरे भरे पहाड़ी गांव चंद्रपुर में, जहां सुबह की धूप मंदिर की घंटियों के साथ खिलती थी, वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। गांव की पहचान, श्रद्धा का केंद्र और आध्यात्मिकता का साक्षात रूप। उस मंदिर की देखरेख करता थे ब्रह्मदत्त महाराज, एक शांत, सरल और तपस्वी साधु, जिनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में ज्ञान की चमक थी। गांव के हर छोटे बड़े इंसान के मन में ब्रह्मदत्त के लिए अथाह श्रद्धा थी। कोई उन्हें गुरु मानता, कोई मार्गदर्शक, तो कोई उन्हें साक्षात शिव का रूप समझता। दिन हो या रात, मंदिर में चढ़ावा आता ही रहता। फल, अनाज, वस्त्र, दान दक्षिणा और कभी कभी सोने चांदी के सिक्के भी। इन वर्षों में ब्रह्मदत्त महाराज के पास एक मोटी सी धन पोटली एकत्र हो गई थी। लेकिन वो पोटली उनके लिए सिर्फ धन नहीं थी, वो उनकी तपस्या, सेवा और गांव वालों की आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। वे उसे हर वक्त अपने पास रखते, रात को तकिए के नीचे और दिन में कमर से बांधकर। लेकिन यही पोटली बन गई एक खतरे का कारण। इसी गांव के आसपास पहुंचा एक धूर्त घुमंतु व्यक्ति। नाम था नटराज। चालाक, मक्कार और बहुत होशियार। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बातों से ही ताले खोल लेता है और मुस्कुराहट से जेबें खाली करवा लेता है। जब नटराज को गांव में ब्रह्मदत्त महाराज की प्रसिद्धि और उनकी धन की पोटली की खबर मिली, तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसने मन ही मन ठान लिया, ये पोटली अब मेरी होगी। लेकिन आसान नहीं था ये काम। साधु किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे और हर समय पोटली उनके पास ही रहती थी। नटराज ने दिन रात साधु के तौर तरीके, मंदिर की दिनचर्या और गांव वालों के व्यवहार का गहराई से निरीक्षण किया। फिर एक दिन उसने अपनी योजना शुरू की। वो साधारण वस्त्र पहनकर, चेहरे पर विनम्रता की मुस्कान और आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए मंदिर पहुंचा। ब्रह्मदत्त महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं नटराज, एक भटके हुए जीवन का यात्री। अब जीवन में शांति की तलाश है। आपके चरणों में स्थान चाहता हूं। बस थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। ब्रह्मदत्त ने उसे ऊपर से नीचे देखा। चेहरा मासूम था, वाणी मधुर और व्यवहार संयमित। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, सेवा से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। रहो यहीं, मंदिर की सेवा करो। नटराज की योजना का पहला कदम सफल हो गया था। अब हर सुबह वो सबसे पहले मंदिर पहुंचता, झाड़ू लगाता, फूल सजाता, दीपक जलाता, नदी से जल लाता और ब्रह्मदत्त महाराज के लिए भोजन भी बनाता। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, क्या समर्पण है इस बालक में। धीरे धीरे साधु का भरोसा गहराता गया। नटराज को वे अपने हर काम में शामिल करने लगे। साथ पूजा, साथ प्रवचन और यहां तक कि दान की देखरेख में भी उसकी मदद लेने लगे। पर नटराज का असली ध्यान था वो पोटली। परंतु हर दिन वो निराश होता, क्योंकि साधु कभी भी उसे अपने से दूर नहीं करते थे। लेकिन नटराज धैर्यवान था। उसने महीनों तपस्या की तरह सेवा की, ताकि वो मौका मिल सके जब वो अपनी चाल चल सके। एक दिन पड़ोस के गांव राजापुर से आमंत्रण आया, एक विशेष रुद्राभिषेक अनुष्ठान के लिए। ब्रह्मदत्त ने तय किया कि नटराज को भी साथ ले चलेंगे। दोनों चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल आया और उसमें एक छोटी सी पवित्र नदी बह रही थी। साधु बोले, यात्रा से पहले स्नान कर लूं, तभी शुद्धता से पूजा कर सकूंगा। उन्होंने कमर से अपनी प्रिय पोटली उतारी, उसे अपनी चादर के नीचे छुपा दिया और नटराज से बोले, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, तुम इस चादर और पोटली की रक्षा करना। नटराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। यह था वो क्षण जिसका उसे इंतजार था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, नटराज ने बिजली की तेजी से चादर उठाई, पोटली निकाली और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जब ब्रह्मदत्त पानी से बाहर आए,
तो उनकी आंखों ने खाली चादर और सुनसान किनारा देखा। कुछ क्षणों के लिए वे अवाक रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें सब समझ आ गया। विश्वास टूट गया। एक बार फिर उन्होंने धीरे से कहा। वे गांव लौटे, लोगों को सच्चाई बताई, लेकिन नटराज का कोई सुराग नहीं मिला। वो जंगल की आड़ में कहीं दूर जा चुका था, और साथ ले गया था वो पोटली जिसमें था ना सिर्फ धन, बल्कि वर्षों की सेवा, श्रद्धा और विश्वास। इस कहानी की सीख यही है, विश्वास एक कीमती रत्न है। उसे जब भी किसी पर रखा जाए तो आंखें खुली रखनी चाहिए, और जब धोखा मिले तो यह समझना चाहिए कि भले ही धन छिन जाए, पर जो सीख मिलती है वो अमूल्य होती है।